वर्षा, अनन्या को भी बुला ला बहू। अब तो रुक, मैं लेकर आती हूँ, अभी आ। ये अनन्या। राधे कृष्ण। आप बैठो। माफ कीजिएगा, आप थोड़ी सी परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी कहीं ना रणवीर के पापा। जी देखिए, सच पूछिए तो हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। परिवार आपका बहुत अच्छा, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। मतलब हम समझे नहीं, आप साफ साफ बताइए ना। जो फोटो आपने भेजी थी हमें, उसमें और सामने देखने में काफी फर्क है। देखिए, हमें लड़की की सूरत, उसकी वजन या किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बात छुपाने के बजाय आप खुल के बता देते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। यूं गलत फोटो भेजकर किसी को अंधेरे में रखना अच्छी बात नहीं है। एक सेकंड, गलत फोटो मतलब? इन्होंने ये फोटो भेजी थी हमें। ऐसी फोटो भेजने की बजाय अगर आप असली फोटो भेजते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। सॉरी, माफ कीजिएगा, पर पता नहीं ये कैसे हो गया। शायद गलती से किसी ने भेज दी। वैसे भी हमारी अनन्या ज्यादा फोटो खिंचवाती नहीं है, इसलिए जो पुरानी रखी होगी वही भेजती है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फोटो काफी पुरानी थी, नहीं? वैसे वजन ऐसी चीज है जो बढ़ते देर नहीं लगती और घटने का नाम ही नहीं लेती। अब मुझे ही देख लीजिए ना, अगर मैं जलेबी की ओर देख भी लूं तो 5 किलो वजन बढ़ जाए मेरी। ये तो सबका ही हाल है। और वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात और कहूँ? हाँ हाँ, कहिए ना। आपको नहीं लगता है कि वजन, रंग, इन सब चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए शादी ब्याह के मामले में, रिश्तों के मामले में? बिल्कुल सही बात कही आपने। रिश्ते दिलों को देखकर जोड़ने चाहिए, ये सब देखकर नहीं। अनन्या बेटा, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। देखी नहीं थी क्या आप लोगों ने? बेटा, मुझे तो पता भी नहीं था कौन सी फोटो दी है, वर्षा नहीं दी। पर वर्षा ऐसी गलती कैसे कर सकती है? कहीं जानबूझ के?
जानबूझ के दी होगी बेटा। आजकल जिद जो चढ़ी हुई है कि जल्द से जल्द अनन्या का ब्याह अच्छी जगह करवा कर रहेगी। जब से वो रुक्मिणी बहन रिश्ता लेकर आई थी ना, तब से। ओह, सारी बातें आज ही कर लोगे तो बाकी दिनों के लिए क्या करोगे? उठो, अब हमें निकलना चाहिए। मन तो नहीं कर रहा जाने का, पर जाना तो पड़ेगा ही। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। परसों मेरा बेटा लंदन से आ जाएगा, उसके आते ही हम यहाँ आ जाएंगे। और अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो जल्दी से मुहूर्त निकलवा के इनकी शादी कर देंगे। इतनी जल्दी? मतलब थोड़ा समय तो दीजिए। आप सब टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम सब मिलकर तैयारी कर लेंगे ना। वो क्या है ना, रणवीर सिर्फ 3 हफ्ते के लिए आ रहा है और हमने सोच रखा है कि इस बार उसे अकेले वापस नहीं भेजेंगे। अब इजाजत दीजिए। जी जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसे लगी आप सबको ये फैमिली? बहुत अच्छी। लगते तो बड़े भले लोग हैं। जो मन में था वो साफ साफ सामने कह दिया। देखा अनन्या, मैंने कहा था ना, बहुत ही अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। मम्मा, इस तरह सबके सामने मुझे शर्मिंदा करने का कोई हक नहीं है। अनन्या, ये क्या कह रही हो तुम? और नहीं तो क्या, क्यों भेजी आपने वो वाली फोटो? बेटा वो तो बहुत अच्छी फोटो है ना, इसलिए भेजी। तुम्हें भी तो पसंद है ना वो फोटो? नहीं मम्मा, आपने इसलिए नहीं भेजी। आपने भेजी क्योंकि उसमें मैं पतली लगती हूँ। गलत फोटो भेजकर आपने खुद ही ये साबित कर दिया कि आपको मुझे और मेरे मोटापे को लेके कॉम्प्लेक्स है। इससे पहले कि कोई और मुझ पे कमेंट करे, आपने खुद ही ये साबित कर दिया कि मुझ जैसी लड़की किसी अच्छे रिश्ते के काबिल नहीं। अनन्या, ये सब बातें ना लिखने पढ़ने में ही अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। असल जिंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ता है। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया, और इससे कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना। देखो बेटा, अच्छा रिश्ता मिला है, पता नहीं क्यों फिर भी तुम इस बात का इश्यू बनाए जा रही हो। वर्षा, मैं देख अक्षर प्लीज, अब तू भी मुझे भाषण मत दे। जिसे देखो मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कोई मेरी जगह खड़े होकर क्यों नहीं सोच रहा है एक माँ को कैसा लगेगा जब उसके सामने लड़के वाले उसे रिजेक्ट करके चले जाए। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ वर्षा, बस इतना ही कह रही हूँ कि फैमिली बहुत अच्छी है। भगवान करे लड़का भी इतना ही अच्छा हो और हमारी अनन्या बहुत बहुत खुश रहे। खैर मैं चलती हूँ, कल नायरा का बर्थडे है, तैयारियां करनी है। आप लोग को आना है और कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है बेटा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम वहाँ जाके सबको बधाइयाँ देंगे। अनन्या बिटिया को दुनिया भर की खुशियाँ मिल जाए। ताई जी, कल नायरा दीदी का बर्थडे है ना, हम उनके लिए घर डेकोरेट करेंगे ऐसे। ये कहाँ से मिला? कंप्यूटर से। मिष्टी, जब तक कोई बड़ा तुम्हारे साथ ना हो कंप्यूटर ऑन नहीं करते हैं, तुम्हें पता है ना बेटा? हाँ पता है, पर मैं तो लाइब्रेरी में लिया था टीचर के साथ। बिल्कुल अपने माँ पे गई है, हर चीज की फोटो निकाल कर रखती है। अब वो नहीं है ना, तो ये सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। हाँ होल्ड और मैं 1 सेकंड कंफर्म करके बताती हूँ, ओके? पापा। हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है। केक चाहिए, रिटर्न गिफ्ट चाहिए, और क्या क्या चाहिए, कितना चाहिए, ये अभी से बता दो। हाँ मुझे भी बता दो, स्नैक्स जूस जो भी चाहिए ना, मैं अभी से सारी तैयारी करके रखूंगी। क्या हुआ तुम्हें? बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? मम्मा एक्चुअली इस बार मैं सबके साथ पार्टी नहीं, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ। ये क्या बात हुई? तुम्हारे बर्थडे की हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है क्या? ओहो पापा, ऑफ कोर्स है, बट मेरे फ्रेंड्स चाहते हैं कि अलग से पार्टी हो। वो लोग ये चाहते हैं या खुद तुम ये चाहती? नो नो पापा, मैं तो ऑफ कोर्स चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं तो डबल पार्टी चाहती हूँ, एक उनके साथ और एक आपके साथ। और वो कब होगा? रात को, जैसे हम
केप टाउन में करते थे, शाम को बच्चों की पार्टी और रात को सबके पेरेंट्स आ जाते थे। He's right, पापा, मजा तो उसी में आता है। वैसे भी आप खुद ही सोचिए, इसके फ्रेंड्स के बीच में दादी नानी को क्या मजा आएगा, और इसके फ्रेंड्स भी गोरी होंगे, तो लेट्स कीप देम सेपरेट। ठीक है, पार्टी करनी है तो करो, लेकिन घर पर होगी। पापा प्लीज, मेरे प्यार नायरा, पापा। नो, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें बाहर अपने दोस्तों के साथ जाने की परमिशन नहीं मिलेगी नायरा, एंड दैट इज फाइन, ओके? ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप सब लोग अपने अपने रूम में बैठे रहेंगे और कोई भी पार्टी में नहीं जागेगा, ओके? बोलिए ओके? ओके। कूल, मैं भी अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करती हूँ। ओह गॉड, कहा ना मैंने, सिर्फ हम फ्रेंड्स होंगे, नो एल्डर्स एट ऑल। ग्रेट, क्योंकि फ्रेंड्स एंड फैमिली के मिक्स पार्टी में बिल्कुल मजा नहीं आता। एक्सक्यूज मी, वैसे तो मेरी फैमिली बहुत मजेदार है, पर इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू से। तूने उनको वो लड़की के बारे में बता दिया? व्हाट इफ वो पार्टी में आ गया तो? ऐसे कैसे आएगा वो पार्टी में? मेरे घर पे पार्टी है, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स होंगे इधर, एंड आई डोंट थिंक उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरे घर पे आए। मे बी, तो फिर तो अपनी फैमिली को भी मत बता, इट्स ओके? अच्छा ठीक है, टाइम पे आ जाना, ठीक है? चल बाय। मैं क्या करूं? आप लोग को बताऊं या नहीं बताऊं? काम करती हूँ, नहीं बताती। अगर उसने कुछ किया ना तो तभी के तभी बता दूंगी। अगर अभी उसके बारे में बताऊंगी तो मॉम डैड दोनों टेंशन में आ जाएंगे, अपनी पार्टी भी कैंसिल ना हो जाए। अनन्या बेटा, जल्दी से जूस पी लो। अब से ना रोज मैं अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स का जूस बना के दूंगी तुम्हें। बेटा प्लीज बिना नखरे पी लेना, हाँ? और प्लीज हाँ, चॉकलेट और मिठाई से ना कुछ दिन के लिए दूर ही रहो। इस तरीके से मुंह बनाओगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगी। दिमाग खराब करके रखा है। और ये जो तुम ब्लॉग पर लोगों को सलाह देती रहती हो ना, कभी खुद पर भी अमल कर लिया करो। और क्या प्रॉब्लम है मम्मा आपकी? आजकल जब देखो हर चीज पर मुझे ताने मारने लगी हो, वेट लॉस, लुक्स और पता नहीं क्या क्या। मम्मा आपको याद है ना, आपने खुद मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे किसी भी चीज के लिए कभी भी फोर्स नहीं करेगी। हाँ मैंने कहा था, और तुमने क्या कहा था? अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, एक्सरसाइज करोगी और पता नहीं क्या क्या। सबको सिर्फ मेरा ही कसूर नजर आता है, मैं ही दिखती हूँ सबको। पर किसी को ये समझ नहीं आता कि मैं माँ हूँ। मुझे चिंता होगी ना। और तुम्हारे पापा जाकर हांगकांग में बैठे, बाकी सब। ओह गॉड मम्मा, आप कितना सेंटी हो रही हो। जस्ट चिल। जस्ट चिल ना, जस्ट चिल तब समझ आएगा जब तुम मेरी जगह होगी। मैं क्या चाहती हूँ अनन्या, तुम्हारी खुशी। पर अगर तुम्हें पड़ी ही नहीं है तो मैं क्या करूं? ठीक है, यहाँ जूस रखा है, पीना है पियो, नहीं पीना है मत पियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह गॉड, ये मम्मा का मेलोड्रामा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। आई जस्ट डोंट नो, अगर ये ऐसे ही चलता रहा, कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मेरी बात तो वो सुनने नहीं वाली, इससे कहूँ। ये तो नायरा का है। याद है आपको? ऑफ कोर्स याद है, मैं ही तो लेकर आया था। कैसे चिपकी भी रहती थी ना आपसे, और लेटी भी रहती थी इसमें हर टाइम। बस गोदी चढ़े रहना था, जैसे ही गोदी से नीचे उतारते थे तो रोने लग जाती थी। पापा की लाडली। हाँ अक्षय, अभी साल भर पहले तक भी जब हम लोग केप टाउन में थे तो सबसे ज्यादा मेरी लाडली थी ना वो। सारी बातें मुझसे शेयर किया करती थी, पर अब वो ये सब उसे थोड़ा कम कर दिया ना। होता है नैतिक, इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है। बेटियां पापा से शर्माती हैं और माँ के ज्यादा करीब हो जाती हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो किसी और के करीब आ जाएगी और मम्मा पापा से दूर हो जाएगी, है ना? कैसा लगेगा ना तब?
खाली खाली। वो तो अब भी लगता है नैतिक। हमारे बच्चों की अब अपनी एक लाइफ है। अभी तक तो फिर भी उनका स्कूल, करियर, पढ़ाई इस सब में बिजी रहते थे। थोड़ा टाइम और रहेंगे, पर एक बार वो इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर उन्हें हमारी जरूरत नहीं होगी। और डुगू के बाद तो फिर भी नायरा है, और जब वो भी बड़ी हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसे कैसे बड़ी हो जाएगी? पापा की हमेशा वो छोटी प्रिंसेस ही रहेगी। ये तो कल की पार्टी में पता चलेगा नैतिक। अरे हाँ, बाय द वे वो क्या प्लान है पार्टी का, कुछ पता है? मतलब कुछ तो पता चलना चाहिए ना हमें भी अक्षरा। जी नहीं, उसकी पार्टी है, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए, और पता भी मत कीजिएगा, और मुझसे तो भूल से भी मत पूछिएगा। ठीक है, मत बताइए। थैंक यू सो मच जो इतनी रात तक जगी रही मुझे विश करने के लिए। That's so sweet of you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Naira. Happy birthday to you. God bless you. अरे इसके Hello? खत्म नहीं हुआ है। Thank you. क्या हुआ अक्षरा? अचानक से घबरा क्यों गई आप? नहीं, पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कुछ लगा मुझे, कुछ हल्की सी कोई चीज। अक्षरा आप भी ना, ऐसा लगता है जैसे आप थक गई हैं बहुत, जाके सो जाइए। टाइम पे आ जाना, ओके? बाय। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। नायरा, इससे पहले कि कोई और फोन आ जाए, जल्दी से अपने पापा से बिग हग ले लो प्रिंसेस। कब? सॉरी पापा। अरे नायरा, दिस इज नॉट फेयर यार। हेलो, थैंक यू। बताओ भला, ये भी कोई बात हुई? शाम तक रुकना पड़ेगा नायरा को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। फोन भी नहीं कर सकते। बड़ी दादी, आज सुबह से तो 6 टाइम्स फोन कर चुकी हो, आज कितनी बार करोगे? सच में बड़ी बहू? ये सुबह से 6 बार फोन कर चुकी है, वो भी कंटिन्यूस पे कंटिन्यू। हेलो शौर्य, मुझे पता है आप बार बार फोन क्यों कर रहे हैं। आपको भी यही लगता है ना कि मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरी जगह कोई भी होता ना वो भी यही करता। अनन्या की शादी की कितनी टेंशन है मुझे, आपको क्या पता। खैर छोड़िए, मैं अभी फोन रख रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। नहीं नैतिक, ये वाला थीम नहीं, अब वो बड़ी हो गई है। ठीक है, तो फिर आप ही सजेस्ट कीजिए कि क्या करना है। पता नहीं नैतिक, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। इनमें से मुझे कोई भी आइडिया पसंद नहीं आ रहा। They are also boring. ठीक है, तो फिर तुम ही बताओ नायरा, क्या करना चाहिए? Remember, जैसे केप टाउन में अदिति की बर्थडे पार्टी थी, इट्स अ थीम पार्टी। अब वो सब करना है तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी, और नैतिक ये हमारे बस का काम नहीं है। जिसका काम उसी को साजे, इसलिए प्लीज मुझे उसे बुलाने दीजिए। वाओ चाची, थैंक यू सो मच, इट्स रियली प्रिटी। बिल्कुल वैसा जैसा मुझे चाहिए था। हाँ करिश्मा, थैंक यू। नो भाभी, थैंक यू जो आपने मुझे सेलिब्रेशन में इंक्लूड किया। अरे ऐसा हो सकता है क्या करिश्मा कि तुम्हारे बिना कोई सेलिब्रेशन हो इस घर में? भाभी, बट आज मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। भाभी, जब तक दिलों की दूरियां कम नहीं होती है, तब तक ना ही मुझे मजा आएगा और ना ही कुछ फायदा है। इसलिए आज प्लीज मुझे जाने दीजिए। नायरा, 1 सेकेंड। नायरा, दिस इज फॉर यू, चाचू एंड चाची दोनों की तरफ से। आई एम सॉरी तुम्हारे चाचू आ नहीं पाए, कुछ इम्पोर्टेंट काम था। थैंक यू सो मच चाची। आप बहुत अच्छे मम्मा, थैंक यू। बाय बाय। बाय। अक्षरा, जो आप चाहती हैं वो होगा।
बस थोड़ा सा रुकना होगा। जब कोई चीज छिन जाती है तो उसका मूल खुद ब खुद बढ़ जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ दिन दूर रहकर आपने देखा ना कितना बदलाव आ गया है। आज जाने दीजिए, ताकि कल को जब वापस आएंगे तो हमेशा के लिए वापस आएंगे। क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।